नमस्कार दोस्तों, एसएससी पीजीटी अपडेट देने वाले हैं 2023 आपको। पीजीटी सेकेंड डीवी लिस्ट अपडेट कब तक आएगा और रिजेक्शन लिस्ट कब तक जारी होगा वो मैं आपको बताने वाला दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू लास्ट तक अवश्य वॉच कीजिएगा ताकि सारी बातें आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद कितने मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे? देखिए, बहुत लोगों का सवाल उठता है, सर इसमें नॉर्मलाइजेशन तो किया जाएगा, बिल्कुल सही है, लोगों को किया भी गया। एक हमको एग्जाम्पल देने वाले हैं सटीक आपका, जिसका लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया गया है और कितने मार्क्स उसके बढ़े या घटे, आपको वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जाने किसको बेनिफिट होगा या किसी को लॉस भी होगा वो भी आपको जानना है। सभी 11 सब्जेक्ट्स वाले जाने आपको दोस्तों, सभी को जानना है, चाहे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, आपका ले लीजिए हिंदी है, संस्कृत है, कॉमर्स है, मैथ है, हिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ देखे होंगे टोटल आपका प्रॉपर 11 सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, आइए देखिएगा। अब यहाँ देखेंगे जो 11 सब्जेक्ट्स आपके हैं उसके बारे में पहले आपको बताने वाले हैं चीज़ों क्या क्या हो चुका है, और यहाँ नॉर्मलाइजेशंस को लेकर भी हम यहाँ मेन मुद्दा आज है इसको लेकर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कर देंगे दोस्तों ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच पाए। और फर्स्ट टाइम अगर कोई भी आए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। लगातार पीजीटी का मैं आपको अपडेट देता रहूँगा ताकि आप चीज़ों को समझते रहें। इतना मैं आपको फिर से कह दूं दोस्तों, सेकेंड डीवी लिस्ट जो है वो 100% आएगा, ये मैं आपको कह देता हूँ। बिल्कुल आपको बिलीव कर लेना पड़ेगा कि सेकेंड डीवी आएगा। और सेकेंड डीवी में किसका किसका नेम आएगा वो कहना मुश्किल है। देखिएगा कि यहाँ पर नॉमिनेशंस का काम चलेगा, बता देता हूँ आपको। पहा देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल देते हैं नॉमिनेशंस को लेकर हम। ठीक है, एक कैंडिडेट्स थे जिनका लगभग अगर मार्क्स देखा जाए उनका, ठीक है, उनका मार्क्स अगर देखा जाए, अगर वो मिलाए थे तो उनका जो है लगभग 120 के अप्रॉक्स में उनका सही हुआ था। ठीक है, अब पता है कि एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, आने की कितना हो गया आपका, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 2 मार्क्स का था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल कितने थे? टोटल आपका 150 क्वेश्चन था। ठीक है, आने की इतना होता है 240 होता है, पर इनका 240 नहीं आया, इनका देखिए बढ़ गया और बढ़ के जो है 256 पॉइंट समथिंग आ गया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? 256 पॉइंट समथिंग आया, मतलब क्या हुआ? नॉर्मलाइज्ड किया गया। नॉर्मलाइज में क्या हो गए? इनके मार्क्स जो है वो बढ़ गए दोस्तों। क्या हो गए? इनके मार्क्स जो है वो बढ़ गए। तो आपको देखना है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही किए हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों देते हैं, बढ़ाओ एग्जाम्पल एक और दे। देखिए एक पेपर था, देखिए दोस्तों ज्योग्राफी, किसी का पेपर था ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी पेपर था उनका और उनका मार्क्स देखिए दोस्तों 76 आ रहा था। ठीक है, अब जब उनका स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइज किया गया, मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया, उनका मार्क्स देखिए घट के 52 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी इनका मार्क्स क्या हो गया देख सकते हैं, घट गया। तो आपको मन में सवाल उठ रहा होगा, सर किसका मार्क्स बढ़ेगा किसका मार्क्स घटेगा, वो आपको मन में सवाल चल रहा हो। देखिएगा अब यहाँ सभी का एग्जाम्सन जो है, टोटल 11 सब्जेक्ट जो एग्जाम्सन जो हुआ था वो आपको पता है कि 2 दिन में हुआ था या तो किसी किसी का 3 दिन में एग्जाम्सन हुआ था, यानी सभी का परीक्षा जो है 1 डे से अधिक डे में हुआ था आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है तो मैक्सिमम लोगों के दोस्तों क्या होते हैं कि मार्क्स आपका बढ़ता ही है। अब हुआ क्या था कि पता है दोस्तों कि एग्जाम्सन लोग दिए थे पीजीटी में, तो पीजीटी में जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं था। नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण से लोग क्या करते हैं, सभी क्वेश्चंस को वो क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल सही है, सोचते हैं कि हमारा मार्क्स अगर बना रहे हैं ऑप्शन हमारा बी होगा शायद सही हो जाए, ऑप्शन सी सही हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को करते हैं। बिल्कुल सही है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किसी का जो है वो शिफ्ट जो है किसी का वो आसान होगा, किसी का शिफ्ट जो है वो इजी होगा, किसी का शिफ्ट क्या होता है, हार्ड होता है। अब क्या नॉर्मलाइजेशन करता क्या है, वो नॉर्मलाइजेशन आपको बैलेंस करने का काम करेगा। बैलेंस देख समझते हैं,
मान लीजिए एक आपका तराजू है, कोई सामान लेते तो आपका इक्वली वहाँ का किया जाता है। उसी प्रकार अगर किसी शिफ्ट में का अगर क्वेश्चंस आपका जो है वो आपका इजी है, उसके बाद भी आपका मार्क्स जो है अधिक नहीं बना पाए, कम सही किए हैं, और किसी का शिफ्ट जो है वो टफ था, उन्होंने मार्क्स जो है कम बनाया, उसके दोनों को लेवल को देखा जाएगा तो जिसका टफ लेवल था उसके जो है मार्क्स को अधिक बढ़ा दिया जाएगा, जिसका इजी लेवल था उसके कुछ मार्क्स कम हो सकते हैं। अगर पहले से ही मार्क्स कम ला रहे हैं तो आपके मार्क्स और भी कम हो सकते हैं। अगर मार्क्स आप अधिक ला रहे हैं तो आपके संभावनाएं बन जाते हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन में क्या होंगे, मार्क्स बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल रूप में दोस्तों, अगर किसी का मार्क्स जो है, अगर सपोज मान लीजिए अगर 110 आ रहा हो, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इसके मार्क्स देखिएगा बढ़ जाएगा। अगर आप देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 220 होता है। नॉर्मलाइज किया जाएगा, हो सकता है कि आपका 232 235 पॉइंट समथिंग या तो 238 पॉइंट समथिंग, किसी प्रकार से आपके मार्क्स दोस्तों क्या होते हैं यहाँ पे बढ़ सकते हैं। देखिएगा नॉर्मलाइजेशन में हम मैक्सिमम लोग का हम सुने हैं कि उसके मार्क्स बढ़ते ही बहुत ही कम रेशियो में मैंने सुना है कि आपका मार्क्स जो है घटता है। अब यहाँ पे देखिए बता देता हूँ मैं, 4 ऐसे पेपर हैं जो देखिए दोस्तों, जो फिजिक्स है आपका, एक केमिस्ट्री है और एक बायोलॉजी है एंड एक ज्योग्राफी। ये 4 ऐसे पेपर हैं जिनका कट ऑफ मार्क्स और स्कोर कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया था। कैंडिडेट्स ने अपना देख लिया कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो अपना नहीं देख पाए और अभी वो पूछते हैं सर वो लिंक कैसे मिले। देखिए अब वो लिंक अवेलेबल नहीं है, उसका कुछ एक डेट रहता है, उसी डेट में आपको देखना होता है अपना स्कोर कार्ड, ना कि आपको हमेशा उस लिंक जो है अवेलेबल रहेगा, क्योंकि वो डाउनलोड तो है, डाउनलोड हो जाएगा, आपको लिंक वो जो है आपको कुछ डेट के लिए अवेलेबल होता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए रहता है, उसी डेट के दौरान आपको देखना होता है। और तमाम जो बच्चे दोस्तों हैं 7 सब्जेक्ट्स को लेकर, इसका अभी तक जो है स्कोर कार्ड और जो है कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया ऑफिशियल। बता देता हूँ मैं क्यों नहीं किया गया। इसके पीछे एक रीज़न है कि तमाम 7 सब्जेक्ट्स को लेकर एसएससी में साफ ये बातें कह दिया गया है कि इस पर जो है अभी काम चल रहा है, इस पर सेकेंड डिवी लिस्ट हम लोग निकालेंगे, उसके बाद ही आपको जो है वो कट ऑफ मार्क्स और स्कोर कार्ड आप पीजीटी को लेकर जान पाएंगे। तो आप दोस्तों देख लें कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर सपोज किसी का मार्क्स जो है वो 102 आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई आपको 2 से करना पड़ेगा तो 204 मार्क्स होगा। तो आप देखना है कि आपका जो शिफ्ट था वो शिफ्ट इजी था कि शिफ्ट टफ था। एक कैसे आप एनालाइज करेंगे, जो एग्जाम्सन दिए थे, और सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं हिंदी पेपर का। हिंदी पेपर का 2 या 3 दिनों में हुआ था। आप देखेंगे मेरा पेपर जो हुआ है और अगला जो पेपर था नेक्स्ट डे, उस दोनों पेपर को कंपेयर करेंगे, किसका पेपर किस प्रकार से था उससे डिस्कस कर सकते हैं। किसका कॉमर्स है, डिस्कस आप उससे कर सकते हैं कि उसका क्वेश्चन कैसे था। उस प्रकार से आपका जो है बैलेंस होके क्या होगा, मार्क्स आपके अधिक बढ़ के होंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा ना, तो आपका देखिए 204 आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आपका शिफ्ट जो है टफ था, आपने 102 क्वेश्चन से कर पाया। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा, आपके मार्क्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे जो है 215 पॉइंट समथिंग मार्क्स हमारा आ गया। मतलब नॉर्मलाइजेशन करके इतना मार्क्स आपको दिया गया। 204 ही आप कहाँ था नहीं कि बढ़ गया, आपका देख सकते हैं। कुछ ऐसे थे जिनके शिफ्ट इजी थे तब पर भी वो नहीं बना पाए, हो सकता है कुछ मार्क्स उनका घट जाए। अगर कोई बाउंड्री में है, इससे पता है दोस्तों होगा कि 150 टोटल क्वेश्चंस था, जिसमें से 75 जो है क्वालिफाई करने के लिए किया गया था, लेकिन आपने 150 पे 150 क्वेश्चन को जो है आपने अटेम्प्ट कर दिया है और 75 क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है। नॉर्मलाइज किया जाएगा, आपके मार्क्स हो सकता है कि आपका माइनस होके जो है वो 70 पे आ जाए या 64 पे आ जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, नॉन क्वालिफाइड हो जाएंगे। क्वालिफाई कब कहलाएंगे, जब आप 150 में दोस्तों आपका 75 अगर मार्क्स आता है तभी आप क्वालिफाइड कहलाएंगे। अगर 75 से 1 मार्क्स भी अगर कम है तो फिर आप दोस्तों नॉन क्वालिफाइड कहलाएंगे, बता देता हूँ, ठीक है।
अब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं अपना रिजल्ट को देखे थे, फिजिक्स वाले देखे थे, केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी और ज्योग्राफी वाले। उसमें से कैंडिडेट्स थे केमिस्ट्री वाले में साफ कहा सर हमारा जो कटअप गया है ना, उससे मात्र हमारा जो है वो कह सकते हैं 0.9 ही कम है। मतलब 1 मार्क्स नहीं है, 0.9 जितना कटअप वहाँ दिखाया गया है 0.9 ही हमारा कम है। और उनको डीवी के लिए बुलाया गया था। उनका कहना है क्या फिर से देखिए, जिनको डीवी के लिए बुला दिया गया है दोबारा उनको चांसेस नहीं कि आपको फिर से डीवी के लिए बुलाया जाए। ठीक है, डीवी के लिए आप पहले थे लेकिन आप एक मेरिट में नहीं आ पाए, इसलिए क्या हो गया आपको वहाँ से जो है वो निकाल दिया गया बाहर। तो क्या रखिएगा दोस्तों, तो सब तरह का मैं चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, रखिएगा। तो नॉर्मलाइजेशंस यहाँ पर दोस्तों कर दिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशंस में क्या होंगे बता देता हूँ। मैक्सिमम के मार्क्स जो होते हैं वो प्लस ही होके आते हैं। बहुत कम कैंडिडेट्स के होते हैं जिसके मार्क्स जो है वो माइनस होता है। देखिएगा, अगर आपका 150 में 75 या तो 75 से प्लस है तो तभी आप कहलाएंगे क्वालिफाइड। अगर 75 मार्क्स से आपका बिलो आ रहा है तो फिर आप नॉन क्वालिफाइड कहलाएंगे, यानी कि आप उस पर पास ही नहीं हो पाए। अब देखिए क्या होता है कि पता टोटल यहाँ पे 3120 सीट पे पीजीटी में वैकेंसी निकाला गया था। ठीक है, अब जो पीजीटी वैकेंसी निकाला गया था, 2 तरह का वैकेंसी निकाला गया था। एक था रेगुलर था और इसमें एक बैकलॉग भी था। ठीक है, 2 तरह का वैकेंसी था। बैकलॉग का मतलब कुछ सीट्स जो पहले बच जाते हैं इसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड ऑन कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे सीट्स थे जो टीजीटी को रिजर्व कर दिया गया था, यानी दोस्तों जो टीजीटी में पहले से हैं अगर वो पीजीटी में आना चाहते हैं तो आपको पता है एग्जामिनेशन देना पड़ता है। पीजीटी का एग्जामिनेशन अगर निकाल लेते हैं तो टीजीटी से प्रमोशन आपका जो है वो पीजीटी में हो जाता है। तो आज समझ आपको आ गया होगा तमाम 11 सब्जेक्ट्स वाले कि मैक्सिमम लोगों के मार्क्स जो जितने भी आपके आ रहे होंगे, या तो किसी के 116 मार्क्स आ रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 32 आ जाएगा। आपकी 100% गारंटी है कि आपके मार्क्स जो है प्लस होकर नॉमिनेशन किया जाएगा। हो सकता है कि 248 समथिंग आपके मार्क्स यहाँ पे आ जाए, ऐसी आपकी संभावनाएं पूरी है। तो लाइसेंस में मार्क्स दोस्तों लोगों का बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है आपका शिफ्ट पे। दोस्तों अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, और भी कोई तरह कमेंट करना है तो आने वाले वीडियो में और भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा, कोई भी आपको डाउट रहेगा उस पर। ओके दोस्तों, थैंक यू। अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, लोगों को शेयर भी कर देंगे। थैंक यू।